जय राधे श्याम प्रिय भक्तों। प्रभु के सच्चे भक्तों के अनुभवों की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की श्रृंखला में फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे भाई बहनों, कब किस प्राणी को इस भौतिक नश्वर जगत से वैराग्य उत्पन्न हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वस्तुतः जितने भी लौकिक रिश्ते नाते हैं वह हमें दुख देने के लिए ही बने हैं। यह सुनने में विषम अवश्य लग रहा होगा, परंतु यह सत्य है कि जो भी रिश्ते नाते हैं वह यदि जीवन काल में नहीं तो हमारे रहते हुए यदि वह हमें छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात अपने शरीर को पूरा करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब भी तो हमें दुख ही देते हैं। अतः वास्तविकता तो यही है कि जितने रिश्ते नाते हैं वह किसी न किसी प्रकार से हमें दुख ही देते हैं। इन प्रसंगों से जुड़ी हुई इस सत्य घटना को आइए अब शुरू करते हैं, जो है भक्त श्री तुकाराम जी की। इनका जन्म हुआ था दक्षिण के देहू नामक ग्राम में। इनके माता पिता का नाम था कनकाबाई और बोलोजी। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। इनकी वधू का नाम था रखूमाई, पर विवाह के बाद मालूम हुआ कि बहू को दमे की बीमारी है, इसलिए इनके माता पिता ने तुरंत ही इनका दूसरा विवाह कर दिया। दूसरी बहू का नाम पड़ा जिजाई। श्री तुकाराम जी के 2 और भाई थे। बड़े का नाम था सावजी और छोटे का नाम था कान्ह जी। बोलोजी जब वृद्ध हुए तब उन्होंने अपनी घर गृहस्थी और अपना कामकाज अपने बड़े पुत्र को सौंपना चाहा, पर वे विरक्त थे। अतः तुकाराम जी के ऊपर ही सारा भारा पड़ा। उस समय इनकी अवस्था 17 वर्ष की थी। ये बड़ी दक्षता के साथ अपना काम संभालने लगे। 4 वर्ष तक यह सिलसिला ठीक से चला। इसके बाद तुकाराम जी पर संकट आने लगे। सबसे पहले माता पिता ने साथ छोड़ा, जिससे ये अनाथ हो गए। उसके बाद बड़े भाई सावजी की स्त्री का देहांत हो गया, जिसके कारण मानो सावजी का सारा प्रपंच पास कट गया और वे पूर्ण विरक्त होकर तीर्थ यात्रा करने चले गए तथा उधर ही अपना जीवन बिता दिया। बड़े भाई का छत्र सिर पर न होने से तुकाराम जी के कष्ट और भी बढ़ गए। घर गृहस्थी के कामों में अब इनका भी मन उचटने लगा। इनकी इस उदासीन निवृत्ति से लाभ उठाकर इनके जो कर्जदार थे उन्होंने रुपए देने की कल्पना ही नहीं की, और जो पावनेदार थे वे पूरा तकाजा करने लगे। पैतृक संपत्ति अस्त व्यस्त हो गई। परिवार बड़ा था, 2 स्त्रियां थीं, 1 बच्चा था, छोटा भाई था और बहनें थीं। इतने प्राणियों को कमाकर खिलाने वाले अकेले तुकाराम जी थे, जिनका मन पंछी इस प्रपंच पिंजरे से उड़ जाना चाहता था। इनकी जो दुकान थी उससे लाभ के बदले नुकसान ही होने लगा और ये और भी दूसरे के कर्जदार हो गए। दिवाला निकलने की नौबत आ गई। एक बार आत्मियों ने सहायता देकर इनकी बात रखी, 2-1 बार ससुर ने भी इनकी सहायता की, परंतु इनके उखड़े पैर फिर नहीं जमे। पारिवारिक सौख्य भी इन्हें नहीं के बराबर था। पहली स्त्री तो इनकी बड़ी सौम्य थी, पर दूसरी रात दिन किचकिच लगाई रहती थी। घर में यह दशा और बाहर पावनेदार का तकाजा, आखिर दिवाला निकल ही गया। तुकाराम जी की सारी साख धूल में मिल गई। इनका दिल टूट गया। फिर भी एक बार हिम्मत करके मिर्चा खरीदकर उसे बेचने के लिए ये कोंकण गए, परंतु वहाँ भी लोगों ने इन्हें खूब ठगा। जो कुछ दाम वसूल हुए थे उन्हें भी एक धूर्त ने पीपल के कड़े को, जिस पर सोने का मुलम्माल चढ़ा था, सोना बतलाकर उसके बदले में ले लिया और वह चंपत हो गया। ये बड़े ही क्षमाशील और सहिष्णु थे। एक बार इनके खेत में कुछ गन्ने पके थे। ये उनका गट्ठर बांध कर ला रहे थे। रास्ते में बच्चे पीछे पड़ गए। उन्होंने गन्ने मांगने शुरू कर दिए। ये प्रसन्नता से देते ही चले गए। अंत में एक गन्ना बचा, उसी को लेकर ये घर चले आए। भूखी पत्नी को बड़ा क्रोध आया। उसने गन्ना छीनकर इनकी पीठ पर दे मारा। गन्ना टूट गया। उससे ये बड़े खुश हुए, क्योंकि गन्ने के 2 भाग हो गए। तो ये अपनी पत्नी से बोले कि तुमने बहुत अच्छा किया जो एक के 2 टुकड़े कर दिए। अब मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है इसे बांटने के लिए। एक बार तुकाराम जी की छोटी पत्नी जिजाई ने
अपने नाम से 200 रुपये उधार लेकर इन्हें दिए, जिससे इन्होंने नमक खरीदा और उससे 250 रुपये बनाए। परंतु ज्यों ही उन्हें लेकर चले कि रास्ते में एक दुखिया मिल गया। उसे देखकर इन्हें दया आ गई और सब रुपये उसे देकर निश्चिंत हो गए। उन्हीं दिनों पूना प्रांत में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न पानी के बिना सहस्त्रों मनुष्यों ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। इसके बाद तुकाराम जी की ज्येष्ठ पत्नी मर गई और स्त्री के पीछे इनका बेटा भी चल बसा। दुख और शोक की हद हो गई। दुख के इस प्रचंड दावानल से तुकाराम वैराग्य कंचन होकर ही निकल सके। अब इन्होंने योग क्षेम का सारा भार भगवान पर रखकर भगवत भजन करने का निश्चय कर लिया। घर में जो कुछ रुक के रखे हुए थे उनमें से आधे तो इन्होंने अपने छोटे भाई को दे दिए और कहा, देखो बहुतों के यहाँ रकम पड़ी है, इन रुक्कों से या तो वह रकम वसूल करो या अपनी जीविका चलाओ, यह तुम पर निर्भर करता है। उसके बाद तुकाराम जी ने बाकी आधे रुक्कों को अपने वैराग्य में वादक समझा और उन्हें इंद्राणी की दह में फेंक दिया। अब इन्हें किसी की कोई भी चिंता नहीं रही। ये भगवत भजन में, कीर्तन में या कहीं एकांत में ध्यान लगाकर बैठने लगे। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर ये विट्ठल भगवान के मंदिर में जाते और वहीं पूजा पाठ तथा सेवा करते। वहाँ से फिर इंद्राणी के उस पार कभी भागनाथ पर्वत पर और कभी गोंडा या बहाराडारा पर्वत पर चढ़कर वहीं एकांत स्थल में ज्ञानेश्वरी या एकनाथी भागवत का पारायण करते और फिर दिन भर नाम स्मरण करते रहते। संध्या होने पर गांव में लौटकर हरि कीर्तन सुनते, जिसमें लगभग आधी रात बीत जाती। इसी समय इनके घर का ही श्री विश्वंभर बाबा का बनवाया हुआ श्री विट्ठल मंदिर, जो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसकी इन्होंने अपने हाथों से मरम्मत की। इस प्रकार की कठिन साधनाओं के फलस्वरूप श्री तुकाराम जी की चित्त वृत्ति अखंड नाम स्मरण में लीन होने लगी। भगवत कृपा से कीर्तन करते समय इनके मुख से अभंग वाणी निकलने लगी। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण और साधु संत इनकी प्रकांड ज्ञानमयी कविताओं को इनके मुख से स्फुरित होते देखकर इनके चरणों में नत होने लगे। पूना से 9 मील दूर बाघोली नामक स्थान में एक वेद वेदांत के प्रकांड पंडित तथा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनको श्री तुकाराम जी की यह बात ठीक ने जची। तुकाराम जैसे शूद्र जाति के मुख से श्रुत्युर्थ बोधक मराठी अभंग निकले और अब अब्राह्मण सब वर्णों के लोग उसे संत जानकर माने तथा पूजें, यह बात उन्हें जरा भी पसंद न आई। उन्होंने देहू के हाकिम से तुकाराम जी को देहू छोड़कर कहीं चले जाने की आज्ञा दी। इस पर तुकाराम जी पंडित रमेश्वर भट्ट के पास गए और उनसे बोले, मेरे मुख से जो ये अभंग निकलते हैं सो भगवान पांडुरंग की आज्ञा से ही निकलते हैं। आप ब्राह्मण हैं, ईश्वरवत हैं, आपकी आज्ञा है तो मैं अभंग बनाना छोड़ दूंगा, पर जो अभंग बन चुके हैं और लिखे रखे हैं उनका क्या करूं? भट्ट जी ने कहा, उन्हें नदी में डुबो दो। ब्राह्मण की आज्ञा सिरोधार्य कर तुकाराम जी ने देहू लौटकर ऐसा ही किया। अभंग की सारी बहियां इंद्राणी के दह में डुबो दी गईं। पर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा तुकाराम जी के भगवत प्रेमोद्गार निषिद्ध माने जाएं। इससे तुकाराम जी के हृदय पर बड़ी चोट लगी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और श्री विट्ठल मंदिर के सामने एक शिला पर बैठ गए कि या तो भगवान ही मिलेंगे या इस जीवन का अंत होगा। इस प्रकार हठीले भक्त तुकाराम जी श्री पांडुरंग के साक्षात दर्शन की लालसा लगाए उस शिला पर बिना कुछ खाए पिए 13 दिन तक 13 रात तक पड़े रहे। अंत में भक्त पराधीन भगवान का आसन हिला। तुकाराम जी के हृदय में तो वे थे ही, अब वे बाल वेश धारण करके तुकाराम जी के समक्ष प्रकट हो गए। तुकाराम जी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें दोनों हाथों से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। तत्पश्चात भगवान ने तुकाराम जी को बतलाया कि मैंने तुम्हारे अभंगों की बहियों को इंद्राणी के दह में सुरक्षित रखा था, आज उन्हें तुम्हारे भक्तों को दे आया हूँ। यह कहकर भगवान फिर तुकाराम जी के हृदय में अंतर्धान हो गए। इस सगुण साक्षात्कार के पश्चात तुकाराम जी महाराज
का शरीर 15 वर्ष तक इस भूतल पर रहा और जब तक रहा तब तक उनके मुख से सतत अमृत वागधारा की वर्षा होती रही। इनके स्वानुभव सिद्ध उपदेशों को सुन सुनकर लोग कृतार्थ हो जाते थे। सब प्रकार के लोग इनके पास आते थे और सभी को ये अधिकारानुसार उपदेश देते तथा साधन बतलाते थे। जिस समय इंद्रायणी में अभंगों की बहिया डुबो दी गई थी, उसके कई दिनों बाद वे ही पंडित रामेश्वर भट्ट पुणे में श्री नागनाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में वे अनगढ़ शाह औलिया को बावली में नहाने के लिए उतरे। नहाकर जो ऊपर आए तो एकाएक उनके सारे शरीर में भयानक जलन पैदा हो गई। वे रोने पीटने और चिल्लाने लगे। शिष्यों ने बहुत उपचार किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में जब ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वप्न में उन्हें तुकाराम जी की शरण जाने के लिए कहा, तब वे दौड़कर श्री तुकाराम जी की शरण गए। इस प्रकार रामेश्वर भट्ट जैसे प्रकांड पंडित, कर्मनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण भी तुकाराम जी को महात्मा मानकर उनका शिष्य होने में अपना कल्याण और गौरव मानने लगे। फिर भी श्री तुकाराम जी पंडित रामेश्वर भट्ट को देवता जानकर प्रणाम करते थे और उन्हें प्रणाम करने से रोकते थे। श्री तुकाराम जी महाराज के सिद्ध उपदेश के अधिकारी बहुत लोग थे। छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, पर उनके नियत गुरु समर्थ श्री रामदास स्वामी हैं। यह अंतर्दृष्टि से जानकर तुकाराम जी ने उन्हें उन्हीं की शरण में जाने का उपदेश दिया। फिर भी शिवाजी महाराज उनकी हरि कथाएं बराबर सुना करते थे। श्री तुकाराम जी महाराज के जीवन में लोगों ने अनेकों चमत्कार भी देखे, लेकिन स्थान अभाव के कारण उन चमत्कारों का उल्लेख या मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। विक्रम संवत 1706 में श्री तुकाराम जी महाराज इस लोक से विदा हो गए। उनका मृत शरीर किसी ने नहीं देखा, वह मृत हुआ ही नहीं। भगवान स्वयं उन्हें सदैव विमान में बैठाकर अपने वैकुंठ धाम को ले गए। इस प्रकार वैकुंठ सिधारने के बाद भी श्री तुकाराम जी महाराज कई बार भगवत भक्तों के सामने प्रकट हुए। देहू और लोह गांव में तुकाराम जी महाराज के अनेक स्मारक हैं, परंतु ये स्मारक तो जड़ हैं। उनका जीता जागता और सबसे बड़ा स्मारक अभंग समुदाय है। उनकी यह अभंग वाणी जगत को अमूल्य और अमर आध्यात्मिक संपत्ति है। यह श्री तुकाराम जी महाराज की वाणमयी मूर्ति है। प्यारे भाई बहनों, धन्य हैं प्रभु के वो भक्त जिन्हें स्वयं नारायण भगवान विमान लेकर के लेने आते हैं या उनके पार्षद उन्हें लेने के लिए सशरीर लेने के लिए आते हैं। इस सत्य घटना से यह भी समझ आता है कि भगवान की भक्ति में भावना ही प्रधान रहती है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह वहम होता है कि ब्राह्मण जाति के होने से प्रभु की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जहाँ भावना प्रधान होती है और भावना हृदय से बनती है, जिसका हृदय कोमल होगा, निष्कपट होगा, सहज भाव से विश्वास करने वाला होगा प्रभु में, उसके लिए भक्ति बहुत आसान होती है, भाव बहुत जल्दी बनते हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रभु की प्रत्यक्ष प्राप्ति का प्रयत्न तो हम भी कर ही सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने हृदय को शुद्ध करना होगा, अपने विचारों को शुद्ध करना होगा और इस हृदय को, अपने दिल के भावों को प्रभु में लगाना होगा, बिना किसी तर्क बुद्धि के, बिना किसी विकल्प के। अर्थात जो कहते हैं ना कि अंधा होकर के विश्वास करने वाली बात होती है। अगर अंधे होकर विश्वास करना है, अंधे होकर प्रेम करना है, तो प्रभु से ही कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि एक बार प्रभु से अंधे होकर प्रेम करके देखिए। आप चाहे जिस भी कारण से प्रेम करना चाहते हो, वह प्रत्येक कारणों के भी कारण हैं प्रभु श्री कृष्ण, भगवान नारायण। चाहे आप रूप सौंदर्य से प्रेम करने वाले हों, कोई भी वजह हो, ऐसा कोई कारण ही नहीं है जो उन नारायण से अलग हो।
क्योंकि वो समस्त कारणों के भी कारण हैं। तो फिर उन्हीं से जब सब सारे कारण बने हुए हैं तो क्यों ना उन्हीं से ही प्रेम किया जाए। आप इसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बताना चाहता हूँ। अगली किसी वीडियो में किसी नई सत्य घटना के साथ ऐसी किसी सीख भरी कहानी के साथ मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए सभी प्यारे दर्शकों से विनम्र विनती करता हूँ कि एक बार सच्चे हृदय से भाव बना करके आंखें बंद करके चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रभु का बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में असमंजस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही जो महामंत्र है वही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई अंतर नहीं है, आप चाहें जैसे भी बोल सकते हैं।